हैवी पीरियड्स। हैवी पीरियड्स की वजह से पेशेंट्स को हिस्टेरेक्टमी करने के लिए बोल दिया जाता है। इट मीन्स कि आपको अपना यूट्रस रिमूव करना है, या फिर पेशेंट्स को बहुत लंबे टाइम तक हार्मोनल पिल्स पर रहना पड़ता है। तो क्या आयुर्वेद की मदद से हैवी पीरियड्स को ठीक किया जा सकता है? आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी वजह से सर्जरी से बचा जा सकता है और हैवी पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं? आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ हैवी पीरियड्स के बारे में। हैवी पीरियड्स के क्या क्या कारण होते हैं और आप बिना हार्मोनल पिल लिए भी इन पीरियड्स को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैवी पीरियड्स, इट मीन्स जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड रहता है, जब आपके पीरियड उससे ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीरियड की ड्यूरेशन 4-5 दिन में अगर वो बंद नहीं होते हैं, लंबे चलते हैं, इट मीन्स 7-8 दिन या फिर 10 दिन तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहती है, या फिर आपको 15-20 दिन में रिपीट आपकी साइकिल हो रही है, या फिर आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स आपको एक दिन में 5 से 6 बार पैड बदलना पड़ रहा है, तो ये सब हैवी पीरियड्स के अंदर इंक्लूड होता है। इनको बहुत सारे मेडिकल टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ये सब इंक्लूड होती हैं हैवी पीरियड्स के अंदर। सो अब हम देखते हैं कि हैवी पीरियड्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है DUB, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इट मीन्स कोई भी पैथोलॉजी नहीं है, इट मीन्स आपने सोनोग्राफी कराई बट उसमें कुछ भी नहीं आया, सब चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कंडीशन DUB रहती है, दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। इट मीन्स आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से ये कंडीशन आपको हो रही है। सेकेंड आता है इसमें फाइब्रॉइड। जब यूट्रस के अंदर गांठ बन जाती है तो उस गांठ के होने की वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सेकेंड कारण हो सकता है फाइब्रॉइड का होना। थर्ड आता है एडिनोमायोसिस कंडीशन। एडिनोमायोसिस कंडीशन क्या है कि जब यूट्रस के अंदर वाली लेयर वो सेकंड लेयर में जाने लगती है, जिसकी वजह से जो पीरियड्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं और जो यूट्रस है वो भी अपने साइज में बढ़ने लगता है, जिसको बल्की यूट्रस भी बोलते हैं। तो थर्ड कंडीशन है एडिनोमायोसिस, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो हैवी आ सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। इट मीन्स जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी बन रही है, जिसकी वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी आएंगे, या फिर जो पीरियड्स हैं वो जल्दी जल्दी आएंगे, 10-12 दिन में ये साइकिल रिपीट होने लगेगी। तो ये कंडीशन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया की वजह से भी हो सकती है। और लास्ट कारण आता है पॉलिप। अगर आपको यूट्राइन पॉलिप है या फिर सर्वाइकल पॉलिप है तो उसकी वजह से भी आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें आपके पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस कंडीशन का पता कैसे चलता है। तो नॉर्मल आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें अगर कोई गांठ हुई तो उसका भी पता चल जाएगा। अगर कोई एडिनोमायोटिक चेंजेस हैं यूट्रस के अंदर तो उस कंडीशन का भी पता चल जाएगा। अगर यूट्रस में कोई पॉलिप है तो उसका भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करानी है और वो है सोनोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर मॉडर्न में इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सिर्फ ऑप्शन 2 हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आपको हार्मोनल पिल्स दिए जाते हैं। जब तक आप इन हार्मोनल पिल्स पर हैं तब तक आपके पीरियड्स जो है वो नॉर्मल होते रहेंगे, बट जैसे ही आप हार्मोनल पिल्स स्टॉप करेंगे अगेन आपकी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन जो आता है वो है हिस्टेरेक्टमी, इट मीन्स रिमूवल ऑफ यूट्रस। सो मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेद क्या कहता है हैवी पीरियड्स के बारे में, या आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि किसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। तो आयुर्वेद में जो भी डिजीज हो रही है वो डिपेंड करती है 3 दोषास के ऊपर, जो कि वात, पित्त और कफ है। और ये जो आपको अगर हैवी पीरियड्स की दिक्कत है तो ये आपके पित्त दोष और जो आपका ब्लड है उसके विशेषण होने की वजह से हुई है। इट मीन्स आपका पित्त दोष बिगड़ गया है और आपके रक्त में कोई दुष्टि है जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जो निदान है इन चीज़ों का वो आपके डिपेंड करता है कि आप क्या खाना लेते हैं, आपके आहार के ऊपर, आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले जितनी भी गर्म चीज़ें रहती हैं वो आपको अवॉइड करना है। उनमें सबसे पहले जैसे रेड चिली है वो अवॉइड करना है। गुड़ अगर आप लेते हैं तो वो आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा तीखा मसाले वाली सब्जी नहीं खानी है। बाहर के जितने भी आउटसाइड फूड हैं, जंक फूड है, वो आपको अवॉइड करना है। दही वो आपको नहीं लेना है। और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे कि पिकल है वो भी आपको अवॉइड करना है। इसके
साथ साथ में आपको नॉनवेज अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और उसमें बहुत ज़्यादा तीखे मसाले यूज़ होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी तरह का एडिक्शन है, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको है, तो उनको भी आपको अवॉइड करना रहेगा। नेक्स्ट, आपको लाइफस्टाइल में क्या-क्या चेंजेस करने हैं। तो आपको एक प्रॉपर टाइमिंग बनाना है अपना, किस टाइम पर आपको सोना है, किस टाइम पर आपको जागना है, तो उसका एक प्रॉपर टाइमिंग होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ में आपको मॉर्निंग में उठ के योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, इनमें से कोई एक हैबिट ज़रूर करें। योगा आप जितना करेंगे उतना इस कंडीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। योग, मेडिटेशन, इन सब के करने से जितने भी जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। तो आयुर्वेद में जो यहाँ पे चिकित्सा की जाती है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है, एक तो स्तंभन चिकित्सा। स्तंभन चिकित्सा इट मीन्स यहाँ पर ऐसी ड्रग्स यूज किए जाते हैं जो कि आपके हेवी फ्लो को कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा, यहाँ पर रक्त शोधक ड्रग्स ऐड किए जाते हैं। इट मीन्स वो आपके जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करने का काम करेगा। एंड थर्ड, पित्तहर चिकित्सा, क्योंकि पित्त दोष के बढ़ने की वजह से ही आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, तो पित्त दोष जिन जिन मेडिसिन से कम होगा वहां पर वो मेडिसिन आपको दिए जाएंगे। तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हैवी पीरियड्स के लिए दिए जाते हैं, जैसे लोद्रासव है, अशोकारिष्ट है, प्रदरांतक रस है, बोलबद्ध रस है, बोल परपटी। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि इस कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक प्रोसीजर भी हैं, जिनमें विरेचन, जो कि पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि विरेचन क्या रहता है। तो ये एक पंचकर्मा का प्रोसीजर है। उसके साथ साथ में नस्य आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। नस्य क्या है, तो नोज में मेडिसिन डाली जाती है, ये भी पंचकर्मा का एक कर्म है। इसके साथ साथ में मात्रा बस्ती जो है वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि आयुर्वेद में अवेलेबल हैं, और आयुर्वेद की मदद से आप इस कंडीशन को जड़ से मिटा सकते हैं। उसके बाद आपको ना किसी हार्मोनल पिल की ज़रूरत है और ना ही आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।